convex sets and their property। इस रीजन में आपने आर्बिट्रेरी कहीं भी दो पॉइंट लिए और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया, क्या वो स्ट्रेट लाइन एंटायरली रीजन के अंदर लाई नहीं कर रही? कर रही है। क्या ये बात यहाँ भी कहेंगे? अगर ये दो पॉइंट लिए इनको मिलाया तो रीजन के अंदर ही चले गए, लेकिन अगर ये एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ इन दोनों को मिलाया जाए तो लाइन का आधा पार्ट तो बाहर चला गया, पूरी की पूरी लाइन तो रीजन के अंदर लाई नहीं कर रही। जब कभी भी किसी भी रीजन में हर दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन एंटायरली रीजन के अंदर हो, दैट रीजन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। आपने एक पॉइंट यहाँ लिया बाउंड्री पर, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, मैं केवल बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, और दोनों को मिलाया तो मिलाने पे वो बाउंड्री पे तो लाई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये रीजन कॉन्वेक्स नहीं रहा। तो जब कभी भी हम दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स किसी रीजन के अंदर लें तो दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन से मतलब है लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करो। आपने कहा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, एक मिनट सोचिए जरा, अगर लैम्डा को हाफ रखो जरा, x1 प्लस x2 बाई 2, ये मिडिल पॉइंट आ गया दोनों। अगर लैम्डा को 0 रख दो, इसका मतलब जो जो लाइन है उसका राइट हैंड आ गया, और लैम्डा को अगर 1 रख दे तो लाइन का लेफ्ट हैंड आ गया, और अगर लैम्डा को 1/3 रख दे तो वो पॉइंट आ गया जो 1:3 के रेशियो में काट रहा था, 1:2 के साथ। अगर लैम्डा को 1/3 रख दे यहाँ पर रखो तो x1 प्लस 2x2 अपॉन 3 नहीं आ जाएगा। दैट इज कौन सा पॉइंट आएगा जो x1 0 और x2 0 को 1:2 के रेशियो में काट रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर हम लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखें 0 से लेकर 1 के बीच में, तो जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हम लैम्डा की रख सकते हैं, हर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ही निकल कर आएगा, और वो पॉइंट दोनों के बीच में लाई करेगा, x1 0 और x2 0। इट मींस लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इन जनरल एक ऐसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो x1 0 और x2 0 के बीच में ही लाई कर रही है फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा की सभी वैल्यू के लिए लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 भी सेट के अंदर ही आ जाए तो वो सेट कॉन्वेक्स सेट होगा, और अगर नहीं होता ऐसा तो सेट नॉन कॉन्वेक्स या कॉन्केव सेट। हम तो कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम शब्द कॉन्केव नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे नॉन कॉन्वेक्स। इस सेट एस, इस सेट टू बी एक कॉन्वेक्स सेट इफ एंड ओनली आप कोई भी दो वेक्टर x बार और y बार s के लो और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अभी हमने पढ़ी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y बिलोंग्स टू s। जहां लैम्डा कौन है, where lambda is a scalar number lies between 0 and 1, क्योंकि 0 के लिए एक एंड आएगा और 1 के लिए दूसरा एंड आएगा, तो लैम्डा का मान अगर 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा तभी तो बीच के सारे पॉइंट्स फिट कराएंगे। मींस अगर हम कोई भी दो एलिमेंट s के ले लें x और y और उससे लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y दोबारा s में हो तब वो सेट s कॉन्वेक्स। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास आ गई, इसका मतलब यही है। और इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हर उस सेट को कॉन्वेक्स सेट कहा जाएगा जिसमें हर दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन एंटायरली पूर्ण रूप से रीजन के अंदर ही आएगी। दैट इज ए रीजन और सेट is said to be convex if and only if the line joining any two arbitrary points lies within the region.
फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ये एक सेट है S is the collection of all doublets that is xy such that ax plus by is equal to c. सारे इन पॉइंट्स का कलेक्शन जो ax plus by is equal to c लाइन पर लाइन कर रहे हैं, तो वो सेट कंस्ट्रक्शन हो गया और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ कि इस स्थिति में हमने S में वो सारे के सारे पॉइंट्स लिए हैं जो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं। अगर मुझे ये शो करना है कि ये पॉइंट ये सेट कॉन्वेक्स है तो इस सेट के में कोई दो वेक्टर फॉर ऑल x1 y1 एक वेक्टर x2 y2 बिलोंग्स टू S। वेक्टर लेने से मतलब डबलेट्स आएंगे ना सारे, क्योंकि S तो आपने r क्रॉस r लिया है, इंप्लाइज दैट अगर S में होंगे तो x1 भी इस कंडीशन को पूरा करेगा, ax1 plus by1 is equal to c, और x2 भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ax2 plus by2 is equal to c। एग्री? ये बात समझ पाएगी नहीं? S में हर वो पॉइंट है जो ax plus by is equal to c की कंडीशन को पूरा करता है। दैट्स इट। आपको ये प्रूव करना है कि लैम्डा x plus 1 minus लैम्डा y भी S में होगा। कैसे पता चलेगा S में? जो भी पॉइंट S में हो वो ये कंडीशन पूरी करना चाहिए, तो लैम्डा x plus 1 minus लैम्डा y भी इसी एक कंडीशन को पूरा करना चाहिए। कंडीशन क्या है? पहले कंपोनेंट की a से गुणा, दूसरे कंपोनेंट की b से गुणा करके अगर जोड़ दें तो इक्वल टू c आना चाहिए। दिस इज रिस्ट्रिक्शन, ax plus by is equal to c। तो आप लैम्डा x plus 1 minus लैम्डा y निकालिए, देन लैम्डा x plus 1 minus लैम्डा y। पहला वेक्टर कौन है? x1 y1, दूसरा वेक्टर x2 y2। ये देखिए बार लगाना और नहीं लगाने में अंतर है। जब बार लगा रहे हो तो वेक्टर है, और जब आप x बार y बार की वैल्यू x1 y1 x2 y2 रख दोगे तो क्या x का पॉइंट आ गया। कितना आएगा? लैम्डा x1 y1 plus 1 minus लैम्डा x2 y2। वेक्टर स्पेस में हम जानते थे कैसे करते थे इनको ऐड और कैसे मल्टीप्लाई। स्केलर हर नंबर हर किसी से मल्टीप्लाई होता था, और पहला पहले में जुड़ता था, दूसरा दूसरे में। तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 पहला वेक्टर, लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। बस ये और है, श्योर कर दो कि ये S का वेक्टर है। कैसे पता चलेगा S का है? पहले वाले को A से गुणा कर लें, दूसरे वाले को B से गुणा करके जोड़ दें। अगर जुड़ के C आ गया तब तो ये पॉइंट S का होगा, अदरवाइज नहीं। पहले को A से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। दूसरे को B से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। लैम्डा कॉमन, ax1 प्लस by1, इधर 1 माइनस लैम्डा कॉमन, ax2 प्लस by2। मुझे पता है ax1 प्लस by1 का मान भी c है, ये रखा, और ax2 प्लस by2 का मान भी c है। दैट इज लैम्डा c प्लस 1 माइनस लैम्डा c विल बी इक्वल टू c। और ये इक्वल टू c होना क्या श्योर कर रहा है? इंप्लाइज दैट lambda x plus 1 minus lambda y is the vector of S, implies that SVD एक convex है। तो convex सेट वो सेट होता है जिसमें हर दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को मिलाने पर जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है वो वापस उसी सेट में। The intersection of two convex sets is again a convex set। लो कोई भी दो कॉन्वेक्स सेट like S1 and S2 be two convex sets। Then to prove that S1 intersection S2 will be again a convex set।
ये आपको पता है कि S1 और S2 दोनों के दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं और प्रूफ ये करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 एक कॉन्वेक्स सेट होगा। अब कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, ये भी हमने पिछली डेफिनेशन में देखा। अगर किसी भी सेट को कॉन्वेक्स दिखाना चाहो तो आप उसके कोई दो वेक्टर उठाओ, x बार और y बार। अगर लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y वापस उसी सेट में आ गए तो सेट कॉन्वेक्स होगा, अदरवाइज मुझे कॉन्वेक्स किसको दिखाना है, तो S1 इंटरसेक्शन S2 के कोई भी दो वेक्टर लें फॉर ऑल x बार y बार बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, क्योंकि x और y दोनों के दोनों एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 के हैं, मींस दोनों में होंगे, S1 में भी और S2 में भी। implies that x बार y बार belongs to S1 and x और y दोनों के दोनों S2 में। ना x और y दोनों एलिमेंट हैं S1 के और S1 है कॉन्वेक्स, ये मुझे पता है। इसका मतलब लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y एलिमेंट होगा सिमिलरली x और y S2 में भी हैं और S2 भी कॉन्वेक्स है, ये भी पता है। इसका मतलब लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y S2 में भी होगा। अब लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y S1 में भी है और S2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। implies that लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y belongs to S1 इंटरसेक्शन S2, और जैसे ही S1 इंटरसेक्शन S2 में गया, therefore S1 इंटरसेक्शन S2 will be कॉन्वेक्स। तो हर दो कॉन्वेक्स सेट्स का इंटरसेक्शन एक कॉन्वेक्स सेट। Finite intersection of convex sets is again a convex set, like SI, such that I varies from 1 to n. B, a family of convex sets. मान लीजिए convex sets की फैमिली है, तब हमें क्या प्रूफ करना है, इन सबका इंटरसेक्शन। देन टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन Sn, that is intersection SI I varies from 1 to 1 is a convex set. तरीका वही, कोई दो वेक्टर लो आप इसके, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन SI। अगर इंटरसेक्शन ऑफ SI में कोई भी दो वेक्टर लेंगे तो सब में अलग अलग होना चाहिए। इंटरसेक्शन में तो तभी होगा जब सब में अलग अलग होगा। implies that x और y belongs to SI for all I। इसका ये मतलब हुआ कि xy S1 में भी है, S2 में भी है, S3 में भी है, फॉर ऑल आई, जितने भी आईज है हर किसी में। नाउ x और y दो वेक्टर हैं SI के और हर कोई SI कॉन्वेक्स सेट है, ये मुझे मालूम है ऊपर। इसका मतलब कॉन्वेक्स सेट की प्रॉपर्टी लगाइए, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y belongs to SI for all I। जब हर कोई SI कॉन्वेक्स सेट है तो x लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y हर किसी SI में होगा, मतलब S1 में भी होगा, S2 में भी होगा, S3 में भी होगा, हर किसी SI में होगा, और हर किसी SI में होगा तो उनके इंटरसेक्शन में होगा, मतलब S1 S2 S3 सब में होगा तो सबके इंटरसेक्शन में ना हो गया। Therefore lambda x plus 1 minus lambda y belongs to intersection of SI।
intersection I from 1 to n SI will be a convex. Every hyperplane is a convex. हाइपरप्लेन क्या होता है? अच्छा 3D में प्लेन कैसे लिखते हो? ax plus by plus cz is equal to d या ax plus by plus cz plus d ऐसे लिखते थे ना? ये 3D में प्लेन की इक्वेशन होती है। मतलब जब कभी भी वेक्टर्स के बीच में एक लीनियर रिलेशन होगा वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यही प्लेन n डायमेंशंस में डिफाइन कर दिया जाए तो x1 x2 x3 up to xn कोऑर्डिनेट मान लो तो प्लेन की इक्वेशन होगी a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus a4 x4 plus an xn is equal to constant b रख लो c रख लो, it doesn't matter। जब कभी भी प्लेन हम n डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन करते हैं that plane is called hyperplane। n डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन करिए c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus cn xn is equal to कुछ भी कांस्टेंट ले लें, सपोज कीजिए कुछ ले लो, या इसको ये भी कहा जा सकता है और c ट्रांसपोज x बार इज इक्वल टू p, जहां c हम कह रहे हैं कॉस्ट वेक्टर को, दैट इज c1 c2 c3 अप टू cn, और x हम बोल रहे हैं n डायमेंशनल वेक्टर को x1 x2 x3 up to xn। अब आपको एक सेट बनाना है इस हाइपरप्लेन के सारे पॉइंट्स का, डिफाइन S जिसमें वो सारे वेक्टर्स हैं, is the collection of all those x bar such that जो किस कंडीशन को पूरा कर दे, C ट्रांसपोज x बार इज इक्वल टू p हो जाए। क्या मतलब समझे इसके कि S में वो सारे वेक्टर्स हैं जो C ट्रांसपोज x बार इज इक्वल टू p के प्रतिबंध को पूरा करते हो। इसका मतलब S में वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं जो हाइपरप्लेन में हो। अगर C ट्रांसपोज x बार इज इक्वल टू p के प्रतिबंध को पूरा कर देंगे तो हाइपरप्लेन के पॉइंट नहीं आ गए, है ना? इसका मतलब S में कौन से पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं आपने? जब इसको ऐसे लिखा था तब तो ये रीजन था, और जैसे ही आपने इस रीजन के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना लिया, अब तो ये सेट हो गया। S इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस x बार जो किस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, C ट्रांसपोज x बार इज इक्वल टू p, एंड टू प्रूव दैट कि S इज ए कॉन्वेक्स सेट। तरीका वही, आप इसके कोई दो वेक्टर लो और ये प्रूफ करो कि दो वेक्टर अगर x बार और y बार S में होंगे तो लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y भी S में होगा। फॉर ऑल x बार y बार बिलोंग्स टू S implies that अगर x S में है तो C ट्रांसपोज x बार इज इक्वल टू भी p होगा और C ट्रांसपोज y बार इज इक्वल टू भी p होगा, क्योंकि x बार और y बार तो दोनों के दोनों S के एलिमेंट है ना। लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y ये S में है, कैसे कंफर्म हो? अगर लेफ्ट की तरफ C ट्रांसपोज से आप इसको कंपोज कर इसे p के बराबर दिखा पाए तब तुरंत बोल देंगे कि ये एलिमेंट ऐसा है। और लैम्डा है स्केलर, करो मल्टीप्लाई लैम्डा बार C ट्रांसपोज x बार, ऐसे दूसरे वाले क्रम में 1 माइनस लैम्डा बार C ट्रांसपोज y बार। ये पता है कि C ट्रांसपोज x बार हम निकाल चुके हैं, कितना है p प्लस 1 माइनस लैम्डा p, लैम्डा p कर दिया, p बच गया। इसका मतलब इस पूरे के पूरे वेक्टर को C ट्रांसपोज से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने पर p आ रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा वेक्टर S में है और S में है तो ऐसे कॉन्वेक्स सेट है। लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y बिलोंग्स टू S, therefore S will be कॉन्वेक्स।
अब जैसे ग्राफिकल में कहते थे ना कि एक खींच दी लाइन, इस लाइन से ब्लैक बोर्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऐसे अगर प्लेन खींचे ना इस दीवार के, इस कमरे के बीचों बीच एक प्लेन ड्रॉ कर दो, तो प्लेन ड्रॉ करती है पूरा का पूरा रूम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर और एक इधर। ऐसे हाइपरप्लेन होना चाहिए। हाइपरप्लेन के द्वारा भी तो पूरी की पूरी स्पेस दो हिस्सों में विभाजित हो जानी चाहिए। जब 2D में चले तो पूरा का पूरा प्लेन दो हिस्सों में विभाजित हो गया, जब 3D में गए तो पूरी की पूरा स्पेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यूं ही अगर हम n डायमेंशनल स्पेस में कोई भी एक प्लेन खींचने लगे तो वो प्लेन भी तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? एक तो होगा C ट्रांसपोज x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, दूसरा होगा C ट्रांसपोज x बार इज लेस देन इक्वल टू P। यही दोनों के दोनों प्लेन सेमी हाइपरप्लेन कहलाते हैं। चाहे C ट्रांसपोज x बार इज ग्रेटर देन P ले लो, चाहे लेस देन ले लो। और अगर इसको स्पेसिफाई करना चाहे तो C ट्रांसपोज x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू P पॉजिटिव सेमी प्लेन है या पॉजिटिव हाइपरप्लेन है, और C ट्रांसपोज x बार इज लेस देन इक्वल टू P ये नेगेटिव हाइपरप्लेन। तो सेमी हाइपरप्लेन का मतलब है S इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x बार जिनके लिए C ट्रांसपोज x बार इज ग्रेटर देन इक्वल